नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, प्राचीन समय की बात है। एक धर्मपुरी नामक नगरी थी, जिसके राजा धर्म सिंह बड़े ही न्यायप्रिय राजा थे। उनकी पत्नी का नाम धर्मावती था। उनका एक 5 वर्ष का राजकुमार था, जिसे राजा धर्म सिंह बहुत प्यार दुलार किया करते थे। कुछ समय के बाद एक बार फिर जब रानी धर्मावती गर्भवती हुई और उनके प्रसव का समय जब करीब आया, तो उसी समय राजा को अपने राज्य के किसी काम से दूर जाना पड़ा। राजा धर्म सिंह की यही इच्छा थी कि इस बार भी लड़का ही पैदा हो। उन्हें पुत्रियां पसंद नहीं थी, इसीलिए जाते समय राजा ने अपनी पत्नी से कहा, अगर लड़का पैदा हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर लड़की पैदा हुई तो पैदा होते ही उसे मार देना। राजा के चले जाने के कुछ दिन बाद रानी धर्मावती ने एक पुत्री को जन्म दिया। रानी को चिंता हुई। एक तरफ उनकी ममता थी तो दूसरी तरफ उनके पति का आदेश। उनकी चिंता को भांपकर उनके साथ रहने वाली दासी कहने लगी, महारानी जी, आप चिंता ना करें, मैं अभी राजमहल में खबर फैला देती हूँ कि आपने मरी हुई बच्ची को जन्म दिया है और इस बच्ची को मैं अपने घर ले जाऊंगी। आप मुझे समय समय पर पैसे देते रहिएगा। मैं इस बच्ची की खूब अच्छी तरह परवरिश करूंगी और किसी को इस बात की खबर भी नहीं होगी। यह राज सिर्फ आपके और मेरे बीच ही रहेगा। रानी को दासी की बात पसंद आई। उन्होंने बच्ची को दासी के हवाले कर दिया और नगर में खबर फैला दी गई कि रानी साहिबा ने एक मरी हुई बच्ची को जन्म दिया है। कुछ दिन के बाद जब राजा धर्म सिंह वापस राजमहल लौट कर आए, तो रानी ने राजा को बताया कि बच्ची पैदा हुई थी, इसीलिए मैंने दासी से कहकर जंगल में फेंकवा दिया। राजा धर्म सिंह बहुत खुश हुए। उधर दासी उस बच्ची की परवरिश अच्छी तरह करने लगी। कभी कभी राजा के चोरी से वह बच्ची को महल में ले आती। रानी अपनी बच्ची को देखकर बहुत खुश होती, खूब लाड़ प्यार करती। धीरे धीरे जब लड़की बड़ी हो गई तो वह एक सुंदर राजकुमारी की तरह लगने लगी। एक दिन राजा धर्म सिंह अपने मंत्री के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में आते हुए दासी के साथ एक सुंदर लड़की को जब उन्होंने देखा, तो अपने मंत्री से पूछने लगे कि यह लड़की कौन है। मंत्री ने कहा, हुजूर, यह इस दासी की बेटी है। राजा ने उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। फिर दूसरे ही दिन मंत्री उस दासी के घर उसकी लड़की के साथ राजा के विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंचा। दासी ने कहा, हुजूर, राजा साहब से कहिएगा कि रिश्ता अपने बराबरी में करना ही अच्छा होता है और मैं तो एक बेहद गरीब दासी हूँ। मुझे अपनी बेटी का रिश्ता राजा के साथ करना मंजूर नहीं है। दासी के इनकार करने से राजा धर्म सिंह बहुत नाराज हुए। उन्होंने दासी को राजमहल में बुलवाया और डराने धमकाने लगे। लाचार होकर दासी ने सच्चाई बयां करते हुए राजा से कहा, हुजूर, जिस लड़की के साथ आप शादी रचाना चाहते हैं वह आपकी बेटी है। वह इस राजमहल की राजकुमारी है। दासी की बात सुनकर राजा धर्म सिंह आग बबूला हो गए और उन्होंने तुरंत अपने बेटे को कहा, इस लड़की को जंगल में ले जाकर मारकर फेंकाओ। अपने पिता के आदेश का पालन करने के लिए राजकुमार अपनी बहन को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पहुंचकर जब राजकुमार ने अपनी बहन की ओर देखा, तो राजकुमारी की आंखों में अपने प्रति अपार प्रेम देखकर राजकुमार का हृदय द्रवित हो उठा। वह कहने लगा, बहन, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। मैं तुम्हें इस जंगल में छोड़ देता हूँ, आगे ईश्वर की मर्जी। इतना कहकर राजकुमार अपनी बहन को जंगल में छोड़कर वापस लौट आया। राजकुमारी अपने भाई को जाते हुए देखती रही। जब वह आंखों से ओझल हो गया तो वह जंगल के अंदर बढ़ गई।
राजकुमार ने एक जानवर का शिकार किया, उसका खून अपने तलवार पर लगाया और राजमहल में आकर अपने पिता को दिखा दिया। राजा को विश्वास हो गया कि उसकी बेटी अब मर चुकी है। रानी धर्मावती ने जब अपने बेटे से पूछा तो राजकुमार ने सारी कहानी सच सच बता दी। जब रानी को मालूम हुआ कि मेरी बेटी अभी जिंदा है तो उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे ईश्वर, मेरी बेटी की रक्षा करना। उधर राजकुमारी जंगल में रहते हुए फल फूल खाकर अपना जीवन बिताने लगी। कुछ दिन के बाद एक दिन दूसरे नगर का राजकुमार शिकार खेलने के लिए जंगल में आया और जब उसने राजकुमारी को देखा तो देखते ही मोहित हो गया और राजकुमारी के साथ विवाह करने की इच्छा जाहिर की। राजकुमारी ने उस राजकुमार का प्रस्ताव मंजूर कर लिया। राजकुमार का नाम चंद्रसेन था। चंद्रसेन राजकुमारी को लेकर अपने राजमहल में आया। फिर दोनों ने बड़े धूमधाम के साथ शादी रचाई। कुछ समय गुजरने के बाद एक दिन चंद्रसेन ने अपनी पत्नी से पूछा, तुम कौन हो और उस बियाबान जंगल में क्यों भटक रही थी? राजकुमारी अपने पति को अपने अतीत के बारे में बताना नहीं चाहती थी, लेकिन अपने पति के बार बार प्रेम पूर्वक आग्रह करने पर उसने कहा कि मैं धर्मपुर नगर के राजा धर्म सिंह की पुत्री हूँ। मेरे पिता को बेटियों से नफरत है। जब मेरी माँ गर्भ से थी तो उन्होंने मेरी माँ को आदेश दे रखा था कि अगर बच्ची पैदा हुई तो मार कर फेंक देना, लेकिन मेरी माँ ने मेरे पैदा होने के बाद मुझे एक दासी को सौंप दिया। दासी ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। फिर एक दिन जब पिताजी को मालूम हुआ कि मैं जिंदा हूँ तो उन्होंने मेरे भाई से मुझे जंगल में ले जाकर मारने का आदेश दिया। मेरा भाई जब मुझे जंगल में लेकर आया तो उसके दिल ने मुझे मारने की गवाही नहीं दी और वह मुझे जिंदा जंगल में छोड़कर चला गया। फिर मैं जंगल में रहने लगी और कुछ दिन बाद आप मुझे मिल गए। राजकुमारी की बात सुनकर चंद्रसेन को बहुत दुख हुआ। उन्होंने राजकुमारी से कहा, मैं तुम्हें लेकर एक दिन तुम्हारे पिता के पास चलूँगा और उनसे पूछूंगा कि आखिर बेटियों से उन्हें नफरत क्यों है। वह भी तो किसी औरत की कोख से पैदा हुए हैं। राजकुमारी ने अपने पति चंद्रसेन को बहुत मना किया कि मेरे पिता के राजमहल जाना ठीक नहीं होगा, लेकिन राजकुमार नहीं माने और वो एक दिन राजकुमारी को लेकर धर्मपुर नगर जाने के लिए तैयार हो गए। अचानक उन्हें कोई ज़रूरी काम याद आया। फिर राजकुमार चंद्रसेन ने अपने सेनापति से कहा कि तुम राजकुमारी और सिपाहियों को लेकर चलो, मैं तुम्हें रास्ते में मिलूँगा। सेनापति राजकुमारी के साथ अपने काफिले को लेकर चल पड़ा। चलते चलते जब शाम हुई तो एक जगह पड़ाव डाल दिया गया। जब सभी लोग भोजन करके अपने अपने खेमे में सो गए तो सेनापति चुपके से राजकुमारी के खेमे में दाखिल हुआ और राजकुमारी के साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। उसे जोर से झटकते हुए राजकुमारी खेमे के बाहर आईं और एक तरफ भागने लगी। रात के अंधेरे में भागते भागते वह एक नदी के किनारे पहुंची और जब उन्होंने देखा कि सेनापति भी पीछा करते हुए आ रहा है तो राजकुमारी ने नदी की उफनती हुई धारा में छलांग लगा दी। नदी की तेज धारा में बहते हुए राजकुमारी काफ़ी दूर निकल गईं। सुबह की भोर में कुछ मछुआरे नदी में मछलियां पकड़ने के लिए जा रहे थे। उन्होंने जैसे ही एक युवती को नदी के किनारे पर देखा तो उसे उठाकर नदी के बाहर लाए। युवती की सांसें अभी चल रही थीं। वह तीनों मछुआरे उस युवती को लेकर अपने घर आए। तीनों मछुआरे भाई भाई थे। कुछ देर के बाद जब राजकुमारी को होश आया उसी समय उन तीनों लड़कों का पिता भी वहां आया और वह राजकुमारी को देखते ही समझ गया कि यह किसी राजघराने की राजकुमारी है। उसने अपने लड़कों से कहा, तुम तीनों
इसे अपनी बहन बना लो। यह राजकुमारी एक दिन तुम्हारी किस्मत बदल देगी। तीनों भाइयों ने अपने पिता की बात मान ली और राजकुमारी को अपनी बहन मानकर उसका खूब देखभाल करने लगे। उधर जब राजकुमार चंद्रसेन सेनापति से मिला तो उसने पूछा कि मेरी पत्नी कहाँ है। सेनापति ने कहा, महाराज, आपकी पत्नी तो जादू टोना करने वाली औरत है। रात भर वह अपने खेमे में न जाने क्या क्या करती रही। उसके खेमे से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थीं। सुबह जब मैंने देखा तो अपने खेमे में ही नहीं थी। राजकुमार को सेनापति की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वह निराश मन से अपने काफिले के साथ धर्मपुर नगर की ओर चल पड़ा। वह रास्ते में सोचता हुआ जा रहा था कि राजा धर्म सिंह की वजह से आज उनकी बेटी दर बदर की ठोकरें खा रही है। इधर राजकुमारी अपने धर्म के भाइयों के साथ रहते हुए कुछ ही दिन में समझ गई थी कि वह अपने पिता धर्म सिंह के राज्य में आ गई है। वह यह भी जानती थी कि मेरे पिता को कहानी सुनने का बहुत शौक है। उसने अपने भाइयों से कहा कि वह राज दरबार में जाकर राजा को बताएं कि मेरी बहन बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ जानती है। राजा कहें तो दरबार में आकर कहानियाँ सुना सकती हूँ। तीनों मछुआरे भाइयों ने राज दरबार में जाकर राजा धर्म सिंह को बताया कि मेरी बहन एक बहुत अच्छी कहानीकार है। राजा ने कहानी सुनाने की आज्ञा भी दी और यह भी कहा कि कहानी अगर पसंद आई तो बहुत सारा इनाम भी देंगे। राजकुमारी राज दरबार में जाकर कहानी सुनाने लगी। कहानी सुनकर राजा ने बहुत सारा इनाम दिया। तीनों भाई मछुआरे भी बहुत खुश हुए। फिर राजकुमारी हर रोज़ नई नई कहानी राजा को सुनाने लगी। एक दिन जब राजकुमारी दरबार में पहुंची तो उसने देखा कि उसका पति भी अपने सेनापति के साथ दरबार में मौजूद है। फिर राजकुमारी ने कहानी सुनाना शुरू किया। वह बोली, एक अत्याचारी राजा था जिसे अपनी पत्नी के गर्भ से बच्ची पैदा होना पसंद नहीं था। उसने अपनी पत्नी को आदेश दिया कि बच्ची पैदा होते ही उसे मार दिया जाए। उसकी पत्नी ने जब एक पुत्री को जन्म दिया तो राजा के भय से उसने बच्ची दासी को सौंप दी। दासी ने बच्ची को पाल पोस कर बड़ा किया। लड़की जब जवान हुई तो राजा ने उससे शादी करने का विचार किया। लेकिन जब राजा को मालूम हुआ कि यह लड़की तो उसकी ही बेटी है तो राजा ने अपने बेटे को उसे मारने का हुक्म दे दिया। लेकिन भाई ने अपनी बहन को नहीं मारा, उसे जंगल में छोड़कर चला आया। लड़की उसी जंगल में फल फूल खाकर रहने लगी। राजकुमारी का भाई और राजा धर्म सिंह दोनों सोच में पड़ गए। राजा भी सोचने लगे कि यह तो मेरी ही कहानी है और वो अपने आप को बहुत लज्जित महसूस करने लगे। राजकुमारी का भाई भी सोचने लगा कि यह तो मेरी ही कहानी है। फिर राजकुमारी ने आगे कहा कि एक दिन एक राजकुमार आया, उस लड़की को अपने राजमहल ले गया, उससे विवाह किया। फिर शादी के कुछ दिन बाद राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर अपने ससुर से मिलने के लिए उनके राजमहल को चला। राजकुमार ने सेनापति से कहा, तुम राजकुमारी को लेकर अपने काफिले के साथ चलो, मैं रास्ते में तुमसे मिलूँगा। सेनापति काफिला लेकर चला। जब शाम हुई, एक जगह पड़ाव डाला गया। सेनापति ने रात के अंधेरे में राजकुमारी के खेमे में घुसकर जोर जबरदस्ती करनी शुरू की। लड़की किसी तरह जान बचाकर भाग निकली। अपनी कहानी सुनकर सेनापति उठकर खड़ा हो गया। राजकुमार चंद्रसेन ने उसे डांट कर बैठा दिया और बोला, कहानी पूरी होने तक चुपचाप बैठे रहो। राजकुमारी ने आगे बोलते हुए कहा, लड़की रात के अंधेरे में भागते भागते नदी के किनारे पहुंची और नदी में कूद पड़ी। नदी में बहते हुए बहुत दूर तक निकल गई। 3 मछुआरों ने उसे बचाया, उसे अपने घर पर लाए, उसे अपनी बहन बनाकर
अपने घर पर रखा। तीनों मछुआरे भी हैरान होकर सोचने लगे कि यह तो उन्हीं की कहानी है। लड़की कहने लगी। इसके बाद वो लड़की वहाँ के राजा के दरबार में कहानियाँ सुनाने लगी। सारी कहानी सुनकर राजा धर्म सिंह का हृदय द्रवित हो चुका था और तभी राजकुमारी ने अपने चेहरे से दुपट्टा हटा दिया। दरबार में बैठे राजकुमार चंद्रसेन ने तुरंत अपनी पत्नी को पहचान लिया। राजा धर्म सिंह भी समझ गए कि यह उन्हीं की बेटी है। अपनी बेटी और अपने दामाद को पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने दोनों से माफ़ी मांगी और सेनापति को अपने सिपाहियों से कह करके जेल में डलवा दिया। मित्रों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।